चैप्टर एग्जाम को रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना ये है कि लाइट का जो चैप्टर फिजिक्स का है, फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है, उसमें हम लोगों को पहले पढ़ना है मिरर फार्मूला, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करेंगे ताकि जो एग्जाम में आए वो हम लोग को छूटे नहीं। तो मिरर फार्मूला में क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये तो पढ़ेंगे। जहां पे v मतलब क्या होता है, v मतलब होता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। और देखो बहुत बच्चों को ये समस्या होती है कि सर v पॉजिटिव होगा कि u पॉजिटिव होगा कि f पॉजिटिव होगा, समस्या बनी रहती है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि v पॉजिटिव है कि f पॉजिटिव है कि u पॉजिटिव है, तब तक हमारा समस्या बना ही रहेगा और एग्जाम में नंबर कट जाएगा, चाहे बिहार बोर्ड के ले लो चाहे सीबीएसई बोर्ड का ले लो। तो देखो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो हमारी पॉइंट है P फॉर पोल, ठीक है। तो ये जो P है उसको मैथमेटिक्स का कार्टेशियन प्लेन पढ़े कार्टेशियन प्लेन, ग्राफिक वाली प्लॉट। इसको ओरिजिन कहते हैं, मैथ्स कहते हैं ना ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट के पहले मैंने बताया था कि ओरिजिन के इधर जो एलएचएस साइड होता है, एलएचएस साइड जो होता है, ठीक है, और ओरिजिन के इधर जो होता है आरएचएस साइड। इसमें आपने प्लस पढ़ा था, इसमें आपने माइनस पढ़ा था, ठीक है। सेम बात हम यहां भी पढ़ेंगे। जो पोल के लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में है, बात समझ आ रही है। किसके लिए, फॉर द कॉन्केव के लिए। कॉन्केव को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वो बात पहले पढ़ चुके हैं, किसी को समस्या हो तो बता देंगे। तो जो पोल के इस साइड है, पोल के इस साइड है, यानी पोल के एलएचएस के तरफ है, वो क्या होगा, नेगेटिव। सीधी सी बात, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव में क्या क्या हो सकता है आपका, f नेगेटिव। यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉन्केव में f का जो मान होगा, f बराबर क्या होगा सर, नेगेटिव। बात समझ आ रही सबको, क्लियर है। अब आइए, अब u फॉर ऑब्जेक्ट बेटा यहीं पर रखेंगे, सामने ही तो रखेंगे ना। यानी मिरर हमारे ये है तो मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये तो ऑपेक्यू सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही ना है, सामने वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है। तो इसी के सामने तो रखेंगे ना, इसी के सामने तो रखेंगे ना, बोलते जाना। तो ऑब्जेक्ट कहां रखाएंगे, चाहे जहां रखो। ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है कॉन्केव में कितना है, 6 है ना। पहले क्या है, P और F के बीच में, दूसरा क्या है, एट F, तीसरा क्या है, F और C के बीच में, चौथा क्या है, C पर, पांचवा क्या है, C के बाद, और छठा क्या है, अनंत पर। तो चाहे 6 में कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो एलएचएस में ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो कहां रखेंगे, एलएचएस में रखेंगे। कहां रखेंगे, एलएचएस में रखेंगे। कहां रखेंगे, एलएचएस में रखेंगे। तो u का मान क्या हो जाएगा, माइनस, ऑलवेज नेगेटिव। u जो होगा ना, चाहे कोई भी केसेस हो, चाहे कॉन्केव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स का केस हो, u हमेशा 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 नेगेटिव। क्लियर है। अब समस्या कहां फंस रहा है हमारा, v पर। v मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज। v मतलब इमेज लिखा हुआ है, v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कितने प्रकार का बनता है, 2 प्रकार का। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल का मतलब वास्तविक
रियल का मतलब क्या होगा? वास्तविक, और वर्चुअल का मतलब क्या होगा? काल्पनिक। समझना ध्यान से, वास्तविक और काल्पनिक। कॉन्केव मिरर में एक ही जगह यानी एक ही केस में इमेज जो होगा ना वो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। एक ही जगह काल्पनिक बनेगा, मात्र एक जगह काल्पनिक बनेगा। पता है कब? उसका ही तरीका बताया थे। जब इमेज डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो इज लेस देन फोकल लेंथ बात समझ आ रही है? फोकल लेंथ का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्टेंस बिटवीन P and F, डिस्टेंस बिटवीन P and F, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं ना। तो कह रहा है कि P और F के बीच की जो दूरी है उससे कम रहे। किसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी यानी जो F की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 10 सेंटीमीटर कर दे तो मतलब क्या हुआ सर? F पर है, मतलब क्या हुआ कि F पर वस्तु रखी गई है। तो ये नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 से कम, मतलब क्या? 0 से लेकर के कहां तक जाए? 9.9 तक जाए, 10 नहीं होना चाहिए। तो 0 से लेकर के 9.9 तक। किसी क्वेश्चन में रहता है ना कि फोकस दूरी इतना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दूरी इतना दिया हुआ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या मिलाएंगे हम? फोकस दूरी और ऑब्जेक्ट दूरी मिला लेंगे कि भैया फोकस दूरी से ऑब्जेक्ट दूरी छोट है कि बड़ है। बात समझ आ रहा है? फोकस की दूरी से यानी फोकल लेंथ से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो इसके बाद जाएगा, कम है तो इसके पहले रहेगा। पहले रहेगा का मतलब क्या हुआ? बिटवीन P and F, यानी वस्तु F और P के बीच में, P और F के बीच में रखा हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा सर? उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनेगा यानी हाईली इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट बनेगा, और बियॉन्ड द मिरर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। तो जब काल्पनिक बनेगा, जब वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल का साइन पॉजिटिव, वर्चुअल का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के आरएचएस में बनेगा, इस पॉइंट के आरएचएस में बनेगा, इस पॉइंट के आरएचएस में बनेगा। तो आरएचएस में क्या है? आरएचएस में क्या है? पॉजिटिव है। आरएचएस में क्या है? पॉजिटिव है। आरएचएस में क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या होगा सर? इसका प्लस होगा। और बाकी सभी जगह F पर, F और C के बीच में, C पर, C के बाद अनंत पर, इन सभी जगह वस्तु को रखेंगे, उसका इमेज काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा सर? रियल बनेगा। वास्तविक का इंग्लिश रियल बनेगा। तो रियल मैंने बताया था, रियल की बीवी कौन होती है? इन्वर्टेड। रियल की बीवी कौन होती है? इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। साइज बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ पे बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बराबर, C पर बराबर, और C के बाद जैसे वस्तु को लेके जाएंगे छोटा, और इनफिनाइट पे पॉइंट साइज का बनेगा। कहाँ पे? बिटवीन C एंड F के बीच में। वो हम पढ़ा चुके हैं सबको,
डायग्राम बनवा चुके हैं, अपना नोट्स जाकर देखिएगा, सब मिल जाएगा। लिखवाए मैं नोट्स सबको। आज हम लोग बस केवल इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा तो निगेटिव, जब वास्तविक इमेज बनेगा तो निगेटिव, जब काल्पनिक इमेज बनेगा तो पॉजिटिव। क्लियर है? ये तुम्हारी क्या है? मिरर फार्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग f का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार खाली f ही को कहेगा, आप इसको चेंज करके क्या बना सकते हो? मान लो कि 1/v का मान निकालेंगे कहते हैं, ठीक है? ये दे दे, ये दे दे, तो क्या करोगे? ये दे दे, ये दे दे, क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, एक बनेगा, ठीक है? बस समझ आ रही है? एक और इससे निकालो थोड़ा सा। मान लो कि 1/u पूछ दे, 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। क्लियर है? बोलते जाओ। एक होता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। एक क्या होता है सर? आवर्धन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कोई बताएगा फॉर्मूला? क्या होता है? m बराबर माइनस v/u माइनस v/u, ये वाली, ठीक है? इसमें भी क्या होगा कि m का मान दे देगा। किसी किसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा? m का मान दे देगा, u का मान दे देगा, अब पूछ देगा v का मान निकालो। m का मान दे देगा, u का मान दे देगा, कहेगा क्या? v का मान निकालो। तो क्या करेंगे? v को रख लेंगे और इसको इधर भेजेंगे, mu हो जाएगा। mu हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में v। क्लियर? बोलते जाना, बस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये, और एक होता है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एक होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब इसमें से भी कुछ निकलता है मैग्निफिकेशन, निकलता है कि नहीं? नहीं निकलता है। तो m का मान बताइएगा थोड़ा इसका रेशियो में। वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना होगा? m बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। यानी इसको मान लो h, इसको मान लो h1, ठीक है? कहीं कहीं h, कहीं कहीं h डैश कर लेता है, कहीं कहीं h1, कहीं कहीं पे h2 कर लेता है, ठीक है? तो m बराबर क्या हो जाएगा? h बटा h1, h अपॉन h1। अब कहीं कहीं क्या कह देगा? मैग्निफिकेशन दे देगा, वस्तु की ऊंचाई दे देगा, अब कह देगा बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालो। इसको चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। या मान लो सपोज दैट मैंने यहां से m का मान निकाल लिया, v/u करके m का मान निकाल लिया। अब कह रहा है क्या कि हमको निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा? तो कुछ नहीं करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे वाला है ना, तो क्या कर लेना है तुमको? बोलो। इसको इधर भेज देंगे, गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? हमारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या करना है? यहाँ पे बनाना। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? कोई बताओ। हमको लग रहा है कि ये वाला गलत है, तुम लोग को याद नहीं है, तुम लोग को याद नहीं है, तुम लोग यही जाके गलती करोगे वहां पे एग्जाम में। होना क्या चाहिए कि m बराबर h1 अपॉन h होना चाहिए, यानी ऊपर में होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे होनी चाहिए वस्तु की ऊंचाई। आप लोगों ने क्या बोला कि ऊपर में वस्तु की ऊंचाई और नीचे में प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह गलत होगा। तुम लोग को पता है कि कभी कभी हम गलती लिखकर भी जांच करते हैं तुम लोगों का, लेकिन तुम लोग समझते नहीं है बात को।
क्या करना है, ऊपर में लिखना है बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊपर में क्या लिखना है, हाइट ऑफ इमेज, याद रखिएगा हाइट ऑफ इमेज हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, वस्तु की ऊंचाई। तब तो वस्तु की ऊंचाई से m को गुना करेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा, बोलो, तब तो निकलेगा ना कि h1 बराबर क्या हो जाएगा, m गुने h, m गुने h। बात समझ आ रही है सबको? तो गलतियां नहीं करनी है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा खत्म हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर काम खत्म हो गया। इतना ही मिरर से पूछेगा क्वेश्चन, हो सकता है ये पूछ दे, 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 इसके बाद कुछ नहीं पूछने वाला मेडिकल में। बस समझ आ रही है? लेंस फार्मूला पहले इसको उतार लो, इसको राइट डाउन कर लो, उसको लेंस फार्मूला से चलेंगे।